बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, ये आज का पेपर है 17 नवंबर 2024 का, जो कि आज ओएम की पोस्ट के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर हो चुका है। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 23 है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट सारे के सारे मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ, ये देखें ये पेपर मैंने नहीं दिया होता, ये पेपर स्टूडेंट ने दिया होता है, तो फिर डिफरेंट स्टूडेंट आकर अपने क्वेश्चन शेयर करते हैं, सर मेरे पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे। तो फिर बाद टाइम स्टूडेंट को कंप्लीट सारी की सारी जो स्टेटमेंट होती है, बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन उसी तरह होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं कि सर जिस तरह एक जो क्वेश्चन आया वो था कि सारे जो है वो अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर जो है भेजे, तो 1,24,000। फिर मैं उनकी ये स्टेटमेंट बना लेता हूँ, हाउ मैनी मैसेंजर डिड अल्लाह सेंड। ठीक है, मीन के हो सकता है स्टेटमेंट चेंज हो, वो इस वजह से मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पर क्या स्टेटमेंट आई हुई थी, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन यही था, चाहे स्टेटमेंट कुछ भी हो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का यही पूछा गया था कि अल्लाह ताला ने जो है वो कितने पैगंबर भेजे, ठीक है, यानी इंसानों की तरफ हिदायत के लिए भेजे, या कुछ भी जो है अल्लाह ताला अपना पैगाम जो है वो इंसानों के लिए भेजने के लिए कितने पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे। तो बात फिर भी सारी एक ही है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि सर जी वहाँ पर स्टेटमेंट चेंज थी तो यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज है। क्वेश्चन वही होगा, स्टेटमेंट चेंज होने से क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वही होगा। आप लोगों ने इस बात की घबराना नहीं है, टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। फर्स्ट क्वेश्चन था विच सहाबी इज मेंशन इन कुरान। कौन से जो सहाबी हैं वो है जिनका नाम कुरान मजीद के अंदर मेंशन है, जैद बिन हारिस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी मैसेंजर्स डिड अल्लाह सेंड। अल्लाह ताला ने जो है वो कितने जो है वो मैसेंजर अपने पैगाम रसा जो है वो दुनिया पर भेजे, या जो अंबिया इकराम भेजे जिनकी तरफ इंसानों की जानब जो है अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे, यानी अल्लाह ताला का जो पैगाम था वो मैसेज था वो इंसानों तक पहुंचाने के लिए, तो वो 1,24,000 थे। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 3:5 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 50। ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट। अब आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था। अगर जिस तरह से भी आया हुआ था तो इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व किया जाता है, यू कैन सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 13 डिवाइडेड बाई 50 बाई डिवीजन बाथ न्यूमेरिकल्स एंड डिनोमिनेटर। आप लोगों ने जो है वो डिवीजन करना है, जो आप लोगों का नॉमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, दोनों को आप लोगों ने 10-10 के साथ, यानी 30 को भी 10 के साथ डिवाइड करना है, 50 को भी 10 के साथ डिवाइड करेंगे, तुम्हारे पास आंसर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, 30/50 या 3/5 जो भी क्वेश्चन था तो या इस तरह आ जाएगा, अगर ये था तो फिर इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह से आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन था VPN स्टैंड फॉर। तो VPN किसका स्टैंड फॉर है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये इसका स्टैंड फॉर है। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कीवी बर्ड इज़ फाउंड इन। तो कीवी बर्ड जो है इसकी सबसे पहले कहाँ पर फाउंड हुआ, तो ये न्यूजीलैंड के अंदर फाउंड हुआ। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है WWW स्टैंड फॉर। तो ये किस चीज़ के स्टैंड फॉर है, वर्ल्ड वाइड वेब के ये स्टैंड फॉर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप लोगों में कोई भी स्टूडेंट किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, आप लोग हमारे इस दिए के नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। इस बात की हमारी गारंटी है, जो मटेरियल जो वर्क हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100% इंशाल्लाह वही सारे का सारा आप लोगों के पेपर में आएगा, इस बात की हमारी गारंटी है इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहता हो, वो भी हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू पैटर्न उसके पोस्ट के उसके एकेडमिक के हवाले से इंशाल्लाह उसको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लैंड ऑफ गार्डन इज़ नोन। जो है वो गार्डन की सरजमीन किसे कहा जाता है, तो वो लाहौर को कहा जाता है। लाहौर इज़ द नोन एज लैंड ऑफ गार्डन। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का फंक्शन क्या है, तो कंट्रोल प्लस एन का फंक्शन ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, यानी एक न्यू डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है, एक न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन यूज़ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो कल वाला GD7 का पेपर था उसके अंदर भी आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बिट इज़। तो बिट जो है वो अगर इसका आई थिंक स्टैंड फॉर पूछा हो तो वो हो जाएगा बाइनरी डिजिट्स। ठीक है जी, बाइट था या आई थिंक बिट था, ए बाइनरी डिजिट यूनिट है। अगर बिट हुआ, अगर आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था बिट इज़, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी डिजिट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रैम एंड CPU इज
इज़ ऑन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनका स्टैंड फॉर ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ठीक है जी, इसको कंप्यूटर का दिमाग, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो ये दोनों हमें कहाँ पर किस पार्ट में नज़र आते हैं, तो ये हमें मदरबोर्ड के ऊपर नज़र आते हैं। ठीक है, ऑन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो उसके करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ कहा जाता है, आप जो है सच्चाई को कहा जाता है ना। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड। सो हमारे पास जो ट्रुथ हो जाएगा, ट्रुथ का करेक्ट आंसर सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा रियलिटी, हकीकत, आर फैक्ट या सच्चाई। ठीक है, हकीकत या सच्चाई, जो ट्रुथ का सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुरान कंप्लीटेड इन हाउ मेनी ईयर, तो जनरली 23 लिखा जाता है, या बस जगह पर 22 ईयर 5 मंथ। ठीक है, 22 साल 5 महीने या 23 ईयर। अगर यहाँ पर ये वाला 22 साल 5 महीने होता है आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना था। अगर नहीं होता फिर उसके राउंड अबाउट 23 ही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो देखने को मिला है। 22.5 अगर ये था तो आप लोगों ने वो लगाना था, अदरवाइज 23 भी लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर विद वोटो पावर। ठीक है जी, यानी उसके अंदर टोटल उनकी मेंबर की तादाद कितनी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेंबर की तादाद, मेंबर ममालिक की तादाद 5 है, जिसमें हमारे पास पहले है यूएसए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूके है, उसके बाद हमारे पास फ्रांस, 4th नंबर के ऊपर चाइना, नंबर 5th के ऊपर रशिया। तो ये जो 5 मालिक हैं, ये 5 मालिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हैं। ठीक है, जो हमारे जो है एक वेटो पावर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी पेज ब्रेक ऑप्शन यूज़ फॉर। जो पेज ब्रेक ऑप्शन है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो होता है सेपरेशन पेज इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सेपरेशन पेज, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दरमियान सेपरेशन पेज है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है पेज ब्रेक ऑप्शन, पेज ब्रेक ऑप्शन। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी वाटर कैपेसिटी। तो वाटर की कैपेसिटी क्या है, अब आई डोंट नो कि वहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन था, या वाटर की कैपेसिटी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए थी। तो 1/3 टैंक्स हमारे पास जो है वो 20 लीटर होता है। कितना, 20 लीटर होता है। तो ये मैंने जनरली डिस्कस किया है। अब आई डोंट नो कि वहाँ पर स्पेसिफिक इसके लिए क्या क्वेश्चन उन लोगों ने पेपर के अंदर दिया हुआ था। बस क्वेश्चन मिसअप हैं स्टूडेंट ने जो इस तरह शेयर किए हैं, उसी तरह हम उठाकर फिर उसको, उससे कोई अगर क्वेश्चन बनता है तो बना लेते हैं, अदरवाइज़ मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूँ। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर देते हैं, तो उनको मैं जो है करेक्ट करके सारी स्टूडेंट के वो एक जो है वो कमेंट्स पिन कर देते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास फुल नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का फुल नेम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। ठीक है जी, सिलेक्ट ऑल, सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Ctrl+A। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप्स कौन सी है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक्स हो जाएंगे, मीन के जिसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हों और इसके अंदर प्लस नंबर्स भी हों, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक। स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह से आज वाले पेपर के अंदर से भी 45 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे वाले ही MCQs पेपर के अंदर आए हुए थे। स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी सीरीज़ कंप्लीशन। ये आप लोगों ने सीरीज़ कंप्लीट करनी थी। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टूडेंट करवाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 का अगर डबल करेंगे 6, 6 में से 1 निकालेंगे 5, 5 का डबल करेंगे 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 9 का डबल करेंगे 18, 18 में से 1 निकालेंगे 17, 17 का डबल करेंगे 34, 34 में से 1 निकाला 33, 33 का डबल करेंगे 66। ठीक है, 66 में से 1 निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ कंप्लीशन वाले बड़े मज़े के क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने बस यहाँ पर मेन चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है कि यहाँ पर जो है वो किस तरतीब के साथ, किस पैटर्न के साथ क्वेश्चंस आगे जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आप लोगों के पेपर के अंदर पेपर आएगा, मतलब किसी भी जो है वो ब्रांच के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, इसी से आगे IB के अंदर, उसमें क्वेश्चन इसी तरह का होगा, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी, थोड़ा उसका मेथड चेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी फर्स्ट पर्सन हु एक्सेप्ट द इस्लाम। तो वो हमारे पास हो जाएगा खदीजा बिनते हवालिद। ठीक है जी, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या अगर डिग्री के अंदर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये दोनों यूनिट यूज़ होते हैं। आपके क्वेश्चंस के अंदर जो भी आया हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी
कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड वेलिंगटन, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच एंजल वेल बिलो द टर्मपेट, को सूर कहा जाता है, सूर, ठीक है, एट द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन जो है वो कौन से जो एंजल है, फरिश्ता है, वो इस चीज़ के लिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूर फूंकना, वो किन की है? तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी है सूर फूंकना, ठीक है, वो सूर फूंकेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था चूज़ द आड आउट यूनिट, ठीक है, आड आउट का मतलब ये होता है इन सारे ऑप्शनों में से जो एक जो है बाकी सबसे डिफरेंट है, आप लोगों ने वो चूज़ करना है। अगर पहला हम देखें यहाँ पर, पहला यहाँ पर है हमारे पास माउंटेन, माउंटेन कहा जाता है पहाड़ को। नंबर 2 हमारे पास है लेक, लेक कहा जाता है झील को। उसके बाद रिवर, उसके बाद ओशन। अब अगर लेक में देखें, लेक में भी पानी होता है, रिवर के अंदर देखें दरिया में भी पानी होता है, ओशन के अंदर समुद्र के अंदर देखें तो पानी होता है। तो यहाँ पर इन सब से जो डिफरेंट है वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास माउंटेन है, यानी पहाड़ जो है वो बाकी सबसे क्या है? डिफरेंट है, माउंटेन सबसे डिफरेंट है। माउंटेन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, वाई डिड यू डिसओबे योर पेरेंट। तो अगर इसको आप लोग जो है वो एक्टिवाइज का पैसे वैसे बनाएंगे, वाई वर योर पेरेंट डिसओबेड बाई यू, ठीक है जी, वाई वर योर पेरेंट डिसओबे बाई यू। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन पाकिस्तान द चिलगोज़ा फॉरेस्ट आर फाउंड इन, पाकिस्तान के अंदर चिलगोज़ा फॉरेस्ट, जो चिलगोज़ा के जो जंगलात हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो ज़ियारत, ठीक है, वो एक जगह का नाम है, तो उस जगह पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 14 पॉइंट ऑफ जिना, मोहम्मद अली जिना। अब हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह हो जी, व्हेन वाज मोहम्मद अली जिना गिव्स 14 पॉइंट, ठीक है, फेमस 14 पॉइंट कायदत मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 मशहूर नुकात कब पेश किए, कब दिए? तो वो 1929 में, ठीक है, 9 मार्च 1929 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच सिटी इज़ नोन एज द फर्स्ट फ्रूट गार्डन इन पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, फ्रूट गार्डन है। विच सिटी इज़ नोन एज द फ्रूट गार्डन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर फ्रूट का गार्डन, ठीक है, जो वो किस शहर को माना जाता है? तो वो कोयटा को माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी व्हाट डज द इडियम्स मीन, एक हमारे पास इडियम्स होता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है, यानी इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना। तो यहाँ पर जो है वो टाइपिंग के वक्त बीच में एरर आ जाता है, सो आप लोगों के साथ मैंने इससे डिस्कस कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होना, हैवी रेन होना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी व्हाट प्रॉफिट इज़ मेंशन मोस्ट इन कुरान, कौन से जो प्रॉफिट हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर रिपीट हुआ है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 टाइम आया हुआ था, ठीक है, ये कल वाले पेपर के अंदर ये था 4 टाइम आया है। सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो नाम कुरान मजीद के अंदर रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ए लिटमस टेस्ट मीन, जो हमारे पास लिटमस टेस्ट होता है उसका क्या मतलब है? डिसाइसिवली इंडिकेटिव टेस्ट, ठीक है, ए डिसाइसिवली इंडिकेटिव टेस्ट, ये जो डिसाइसिवली हमारे पास होता है ये हमारे पास मतलब फैसला करना, इंडिकेटिव टेस्ट, तो ये हमारे पास जो है वो हमें बताता है आया ये एसिड है या बेस है, तो उनको जो है वो सेपरेट करने के लिए हम लिटमस टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट्स, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट जो है सारे के सारे जो आप लोगों के पेपर हैं उनमें आ रहा है, ठीक है। आप लोग जो है एआई के ऊपर सर्च करें या आप लोग जो है गूगल के ऊपर सर्च करें, जिन स्टूडेंट का भी पेपर बाकी है या नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग सर्च करें कि जो है वो बेसिक कंप्यूटर यूनिट, ठीक है, कंप्यूटर यूनिट सारे आप लोग इनको सर्च करेंगे आप लोगों के पास आ जाएंगे, ठीक है। ये यूनिट्स आप लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेगाबाइट है, फिर एमबी होगा जिस तरह, ठीक है, फिर गीगाबाइट हो गया, फिर जीबी होता है, फिर इस तरह टेराबाइट, सारे के सारे जीगोबाइट, सारे के सारे आप लोगों के पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल इज, सम ऑफ जो है वो इंटीरियर एंगल का जो टोटल सम है वो कितना होता है? तो वो ऑलवेज 180 180 होता है। आई होपफुल स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे और आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।